विष्णु पुराण के मुताबिक वेणी तटाकमध्यस्थम माधवम लोकपावनम यह पश्यति स पुण्यात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात वेणी माधव जो त्रिवेणी संगम के मध्य में स्थित हैं, लोगों को पवित्र करने वाले, जो भक्त उन्हें देखता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दरअसल वेणी का अर्थ है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराओं का संगम। वेणी माधव भगवान विष्णु का वो स्वरूप है जो इन पवित्र नदियों की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करके वेणी माधव की पूजा करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने त्रिवेणी में निवास करने की इच्छा व्यक्त की तो गंगा, यमुना और सरस्वती ने उन्हें अपने प्रवाह के मध्य में स्थान दिया। तब से वेणी माधव त्रिवेणी संगम के मुख्य देवता हो गए। वेणी माधव त्रिवेणी की धारा में स्थित एक अदृश्य शक्ति है। कोई फिजिकल रूप उनका वहां अवेलेबल नहीं है, अदृश्य शक्ति है। उनकी मूर्ति या प्रतीक स्थान विशेष रूप से स्थापित नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप त्रिवेणी की धाराओं में ही विलीन माना जाता है। वेणी माधव का महत्व विशेष रूप से माघ मेला और कुंभ मेले में देखा जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त त्रिवेणी संगम में स्नान करके वेणी माधव का स्मरण करते हैं। यहाँ वेणी माधव की पूजा के दौरान विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिनमें जलाभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और दान की परंपराएं शामिल। निंदा स्तुति एक समाना माधव का संदेश है कि निंदा स्तुति एक समाना। शुद्धि यानी हाइजीन शरीर का ही हाइजीन नहीं, मन का भी हाइजीन। मन के विचार भी शुद्ध होने चाहिए, कभी अशुद्ध विचार चित्त में नहीं आना चाहिए। विचारों की शुद्धता आपको मुक्ति के पथ पर ले जाती है। प्रयागराज तीर्थ यात्रा में आदि वेणी माधव के दर्शन को यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाता है। यहाँ से यात्रा आरंभ करना शुभ और मोक्षदायक माना गया है। और अब बात करेंगे प्रयाग के 12वें माधव। प्रयाग के 12वें माधव हैं मूल माधव, जो अक्षय वट के दक्षिण में बैठे। इनके बारे में मूल माधव मंदिर प्रयागराज में अक्षय वट के मूल में स्थित भगवान विष्णु का वह रूप है जो इस स्थान की प्राचीनता, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह तीर्थ स्थान अपनी अनोखी पौराणिकता और भक्तिपूर्ण महिमा के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में वर्णन है, अक्षयस्य वटस्य मूलम यत्र स्थितं हरिः तम मूल माधवम भक्त्या संस्मरण मुक्ति माप्नुयात्। अर्थात अक्षय वट के मूल में स्थित भगवान हरि मूल माधव का स्मरण और भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में मूल माधव का ऐसा वर्णन है जिसको पढ़ते या सुनते समय मूल माधव का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम यह पश्यति तम देवेशम समुक्तो भवति ध्रुवम। अर्थात अक्षय वट के दक्षिण में स्थित लोकनायक माधव के दर्शन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। मूल का अर्थ है जड़ या आधार। अक्षय वट जो स्वयं अनश्वरता और शाश्वतता का प्रतीक है, उसके मूल में भगवान विष्णु का निवास। ये दर्शाता है कि समस्त सृष्टि की जड़ भगवान विष्णु ही है। अक्षय वट तो अनंत है, कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। उसके मूल में जो विष्णु है वो बताते हैं कि अनंतता का प्रतीक माधव ही है, विष्णु।